दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों हज़रत याकूब खुदा के जलीलुल कदर नबी थे। दोस्तों हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था। उनको ये लक़ब खुदा के फरिश्ता ने दिया। दोस्तों हज़रत याकूब की शादी अपने मामू के यहाँ हुई जिनका नाम लाबन था। दोस्तों लाबन एक लालची शख्स था, क्योंकि जब हज़रत याकूब उनके घर में रहने के लिए गए, हज़रत याकूब जिस चीज़ को हाथ लगाते थे अल्लाह ताला उस चीज़ में बरकत डाल देते थे। दोस्तों हज़रत याकूब अपने मामू की बेटी राहेल को पसंद करते थे। जब उनकी शादी होने लगी तो उनके लालची मामू ने बड़ी बेटी का निकाह उनसे करवा दिया और बदले में हज़रत याकूब से कहा तुम मेरे पास 7 साल तक काम करो। दोस्तों बाद में हज़रत याकूब के मामू ने उससे कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी कर दी जाए। सो अब तू 7 बरस तक और मेरी खिदमत करेगा, बाद में मैं अपनी बेटी राहल को भी तुझसे ब्याह दूंगा। दोस्तों हज़रत याकूब की 2 बीवियाँ थीं, राहल और लिया। ये दोनों बहनें थीं। राहल भांज थी और लिया के याकूब से 6 बेटे पैदा हुए। दोस्तों बाद में लिया ने अपनी लौंडी जुल्फ़ा को भी हज़रत याकूब को सौंप दिया और उन्होंने उनसे शादी की और उससे उनके 2 बेटे पैदा हुए। दोस्तों जब राहल ने देखा कि मुझसे कोई बच्चा नहीं हो रहा तो उसने अपनी लौंडी बलीहा को याकूब को सौंप दिया और हज़रत याकूब की शादी उनसे करवा दी। दोस्तों जब उनकी शादी हुई तो बलीहा से हज़रत याकूब के 2 बेटे पैदा हुए। बाद में राहल से भी 2 बेटे पैदा हुए। सो हज़रत याकूब के टोटल बेटे 12 थे। दोस्तों हज़रत याकूब की 4 बीवियाँ थीं, लिया, जुल्फ़ा, बलीहा, राहल। दोस्तों लिया से रोबन पैदा हुआ, रोबन के बाद शमाउन पैदा हुआ, शमाउन के बाद लावी पैदा हुआ, इसके बाद यहूदा, इश्कार और ज़बूलून पैदा हुए। दोस्तों लिया की लौंडी जुल्फ़ा से जद और आशर पैदा हुए। दोस्तों राहल की लौंडी बलीहा से दान और नफ्ताली पैदा हुए, जबकि राहल से यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। दोस्तों इन्हीं 12 बेटों के नाम पर बनी इसराइल के 12 कबीले बने। दोस्तों हैकल का काहन जब अदल का सीना बंद पहनता था तो उस अदल के सीना बंद में 12 कीमती पत्थर जड़े हुए थे और उन 12 कीमती पत्थरों के ऊपर इन 12 कबीलों के नाम दर्ज थे। दोस्तों जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर अपने मुल्क में बहाल हुए तो लावी के कबीले को कोई मिरास ना मिली। उनकी आधी मिरास बनी जद, बनी रोबन, बनी मनस्सी के कबीले को दे दी गई। दोस्तों कनान का इलाका फतह करने के बाद बाकी आधी मिरास 9.5 कबीलों में तकसीम हुई। दोस्तों काजियों के ज़माने में हर कबीला अलग अलग इंतज़ामी हलके में रहता था। दोस्तों जब हज़रत दाऊद बनी इसराइल के बादशाह बने तो ये 12 कबीले मुत्तहिद थे। दोस्तों यरूशलेम को फतह करने के बाद मुल्क का दारुल हुकूमत यरूशलेम को बनाया गया। दोस्तों ये वो शहर था जहाँ हज़रत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी तमीर करवाई। दोस्तों हज़रत दाऊद ने हर कबीले के ऊपर सरदार मुकर्रर किए। दोस्तों सुलेमान बादशाह की मौत के बाद ये कबीले तकसीम हो गए। बनी यहूदा और बनी बिन्यामीन ने अलग सल्तनत बना ली और शमाल के इलाका के सब कबीलों यानी 10 कबीलों ने अलग सल्तनत बना ली। उन्होंने अपनी सल्तनत का नाम शमाली सल्तनत या सामरिया रखा। दोस्तों 722 कबल अज़ मसीह में शाह असूर ने इनको फतह किया और यहूदा की सल्तनत को 586 कबल अज़ मसीह में बाबल में असीर कर लिया गया। दोस्तों इस अलमिये की वजह से इन कबीलों का फ़र्क मिट गया और यहूदा के कबीले की वजह से सभी यहूदी कहलाने लगे और असीरी के बाद यरूशलेम में दोबारा बहाल हुए और सभी यहूदी कहलाने लगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।